हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लेविकल डिटेल स्ट्रक्चर। सबसे पहले कुछ जनरल बातें जो हमें जाननी है क्लेविकल के बारे में कि एक लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है और ये लिम्ब टू स्टर्नम वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। मतलब जो भी हम लोग हाथों में पकड़ते हैं उसका वेट एक्सियल स्केलेटन में ट्रांसफ़र करती है। तो ये एक लॉन्ग बोन है, याद रखिएगा ये छोटी सी है पर ये लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है और ये वेट ट्रांसमिशन में हेल्प करती है। जनरली जो लॉन्ग बोन होती है उसमें दो एंड होते हैं और एक शाफ्ट होता है। तो हम लोग इसके एंड और इसके शाफ्ट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो क्लेविकल है ये हमारी एक लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन के दो एंड होंगे, तो इसके भी दो एंड हैं। एक मीडियल एंड जो कि ऐसा दिखाई देता है, ये जो होता है क्वाड्रिलेटरल होता है, आप देख सकते हैं। ये मीडियल एंड है, इसे स्टर्नल एंड भी कहते हैं। ये हमारा ये थोड़ी फॉर्म डिफॉर्म हो गई है ये लेटरल एंड है, इसे एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। इससे स्टर्नल एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच होता है। मैन्यूब्रियम स्टर्नाई स्टर्नम के पार्ट से अटैच होता है ये, इसलिए इसे स्टर्नल एंड कहते हैं। और ये जो होता है लेटरल एंड होता है और इसे एक्रोमियल एंड भी कहते हैं क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच होता है अब हम इसे साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे और ये पहचानना सीखेंगे कि बोन कैसे समझ आती है कि ये कौन सा साइड की बोन है जो हम पढ़ रहे हैं। जब तक हमें नहीं पता होती इन एग्ज़ाम तो हमें बोन दोनों हाथों से उठानी होती है। जब हमें पता है कि ये कौन सी साइड से है तब हम इसे उसी साइड के हैंड से उठाएंगे जो ये मीडियल एंड है ये हमेशा स्टर्नम से अटैच होगा और लेटरल एंड हमेशा एक्रोमियन से अटैच होगा। हम जब मीडियल और लेटरल पोजीशन पढ़ते हैं तो हम जब अपना एक्सियल स्केलेटन या अपनी बॉडी की एनाटॉमी पढ़ते हैं तो जो सेंटर ऑफ एक्सिस का पार्ट होता है, जो भी सेंटर ऑफ एक्सिस पे होता है, उस हर चीज़ को हम लोग मीडियल बोलते हैं। और जो आउट टुवर्ड द पेरीफेरी, मतलब कि अगर ये बॉडी है किसी भी, जब हम मीडियल और लेटरल की बात करते हैं तो जैसे भी ये कार्टून बना रही हूँ तो ये जो है ये सेंटर एक्सिस पे है। तो यहाँ जो भी पार्ट आएगा मतलब बॉडी की तरफ से बाहर की तरफ जाएंगे तो मीडियल होगा ये और ये होगा लेटरल। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। जब हम अपने एक्सियल से अपेंडिकुलर स्केलेटन की तरफ जाते हैं, मतलब कि जब रिब्स से हम लोग हैंड की तरफ जाएंगे तो वो सब हम लोग मीडियल टू लेटरल जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो बॉडी के नज़दीक पार्ट होंगे उन सबको हम लोग मीडियल कहेंगे, जो बॉडी से दूर की तरफ होंगे उन सबको हम लोग लेटरल कहेंगे। ये जो होता है स्टर्नम से अटैच होता है। स्टर्नम हमारा एकदम के सेंटर पे होता है, तो ये स्टर्नम से अटैच होता है और ये स्कैपुला की एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच होता है। ये जो होता है मीडियल एंड, ये जो होता है ये क्वाड्रिलेटरल होता है और ये जो शाफ्ट होता है इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटरल 1/3, मीडियल 2/3। जो शाफ्ट होता है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। जो मीडियल 2/3 होता है वो कॉन्वेक्स होता है, फॉरवर्ड आगे से कॉन्वेक्स होता है, फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होता है। और जो लेटरल 1/3 होता है वो फॉरवर्ड कॉन्केव होता है हमेशा। मतलब मीडियल जो होगा वो फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होगा, लेटरल फॉरवर्ड कॉन्केव होगा। ये जो सरफेस हमें ऐसे दिखाई दे रही है ऊपर से, इसे हम कहेंगे सुपीरियर सरफेस। ये जो हमें आगे से हम जो पढ़ रहे हैं ऐसे कॉनकेव कॉन्वेक्स, तो ये लेटरल जो मीडियल है वो कॉन्वेक्स है फॉरवर्ड, और ये जो लेटरल है ये कॉनकेव है फॉरवर्ड। तो ये वाली जो सरफेस है जो हम यहाँ से देख रहे हैं ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, और जो हमें नहीं दिखाई दे रही सरफेस वो इन्फीरियर। तो ये सुपीरियर हो गई। ये सब क्यूटेनियस होती है, ये जो बोन होती है इसे आप टच करके देख सकते हैं अपने क्लेविकल को। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है।
चलिए देखें, ये हमने देखा जो मीडियल एंड है उसे स्टर्नम कहते हैं क्योंकि वो आर्टिकुलेट रहता है स्टर्नम से। जो लेटरल एंड है उसे एक्रोमियल कहते हैं क्योंकि वो एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से आर्टिकुलेट रहता है। शाफ्ट जो होता है वो कर्व्ड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। 2 पार्ट्स कौन कौन से? मीडियल 2/3 और लेटरल 1/3। मीडियल 2/3 जो होता है वो फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होता है और जो लेटरल 1/3 होता है वो फॉरवर्ड कॉनकेव होता है। जो लेटरल होता है ये इसके कंपैरेटिवली, मीडियल के कंपैरेटिवली फ्लैट होता है, इसे फ्लैटेंड भी कहते हैं। ये फ्लैटेंड पार्ट होता है इसका। और ये मीडियल जो होता है इसके कंपैरेटिवली ये राउंडेड होता है। तो इसमें हम लोग 2 सरफेस और 2 बॉर्डर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग 4 सरफेस पढ़ेंगे। इसमें बॉर्डर का कोई रोल नहीं, इसमें चारों सरफेस है क्योंकि ये राउंडेड है। तो और ये जो है ये फ्लैटेंड है इसलिए इसमें 2 सरफेस, एक सुपीरियर एक इंफीरियर और 2 बॉर्डर, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। सुपीरियर इंफीरियर ये दोनों क्या है? सरफेस है। और ये एंटीरियर और पोस्टीरियर क्या है? बॉर्डर है। इसमें क्या है? चारों सरफेस है, सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर और इन्फीरियर। तो ये जो सुपीरियर एंटीरियर पोस्टीरियर हम पढ़ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमारा मसल अटैचमेंट होगा वो इन्हीं से हमें समझ आएगा कि कौन सी सरफेस और कौन से बॉर्डर पे कौन सी मसल अटैचमेंट शो हो रही है। तो जो हम पहले लेटरल पढ़ते हैं। लेटरल पार्ट कितना होता है? 1/3 होता है लेटरल होता है 1/3। तो ये जो लेटरल 1/3 है इसमें क्या होती है? 2 बॉर्डर होती हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कॉनकेव है फॉरवर्ड से और पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स है बैकवर्ड से। कॉन्वेक्स बैकवर्ड होती है पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर कॉनकेव फॉरवर्ड होती है। ये सुपीरियर सरफेस है और ये इन्फीरियर सरफेस है। जो सुपीरियर सरफेस है ये सबक्यूटेनियस होती है। ये हमें मतलब वही है हमारे जस्ट, हम इसे हाथ से अपनी क्लेविकल को टच करेंगे, ये स्किन के जस्ट नीचे होती है इसलिए इसे हम सबक्यूटेनियस कहते हैं। और जो इन्फीरियर बॉर्डर है, जो इन्फीरियर सरफेस है जो इन्फीरियर सरफेस है वहाँ पर कोनोइड ट्यूबरकल एक एलिवेशन होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? कोनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। ये कहाँ होता है? ऑलवेज लेटरल एंड की इन्फीरियर सरफेस पर होता है। कहाँ होता है? लेटरल एंड की इन्फीरियर सरफेस पर होता है हमेशा और हमेशा लेटरल एंड की इन्फीरियर सरफेस पर ही ये प्रेजेंट होगा। आप किसी की भी बोन उठा के देख लीजिए, बच्चे की, बड़े की, जब ये राइट साइड देखेंगे तब भी ये लेटरल एंड की इन्फीरियर सरफेस पर होगा, जब हम लेफ्ट साइड की बोन देखेंगे तब भी ये लेटरल एंड की इन्फीरियर सरफेस पर ही होगा। और ये कोनोइड ट्यूबरकल से नीचे की तरफ एक रिज होती है जिसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। तो ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन्फीरियर सरफेस ऑफ लेटरल 1/3। लेटरल 1/3 की इन्फीरियर सरफेस पर एक एलिवेशन और एक रिज होती है। इस एलिवेशन को क्या कहते हैं? कोनोइड ट्यूबरकल। और इस रिज को क्या कहते हैं? ट्रेपेजॉइड रिज। ये हमारा पूरा लेटरल 1/3 कवर हो गया। कैसा होता है लेटरल 1/3 पार्ट? फ्लैट होता है, 2 बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर कॉनकेव फॉरवर्ड होता है, पोस्टीरियर कॉन्वेक्स बैकवर्ड होता है। सुपीरियर सरफेस सबक्यूटेनियस होती है, इन्फीरियर सरफेस पर एक एलिवेशन और एक रिज होती है। एलिवेशन को क्या कहते हैं? कोनोइड ट्यूबरकल एलिवेशन को कहते हैं। और जो रिज होती है उसका नाम क्या होता है? ट्रेपेजॉइड रिज। अब हम देखते हैं मीडियल पार्ट हमारा 2/3 होता है। जो मीडियल एंड है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। इसमें हमने क्या पढ़ी? 4 सरफेस पढ़ी। एक है सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर। 4 सरफेस हैं। अगर आप को सिंपल सा एक तरीका बताती हूँ, जहाँ पे सब क्लेविन ग्रुप शुरू हो रही है ये लेटरल और मीडियल के जंक्शन पे एंड होती है। ये सब क्लेविन ग्रुप लेटरल और मीडियल के जंक्शन पे एंड होती है, ये सब क्लेविन ग्रुप। तो यहाँ से मीडियल, जहाँ पर सब क्लेविन ग्रुप ऐसे देख रहे हैं ख़त्म हो रही है, यहाँ से पूरा पार्ट इस मीडियल एंड से लेके इस सब क्लेविन ग्रुप तक क्या है? मीडियल 2/3 पोर्शन होता है क्लेविकल का। ये इंफीरियर साइड से हम पहचान रहे हैं। अब इसकी सुपीरियर और सारी सरफेसेस पढ़ते हैं। जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसी है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसी है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉनकेव बैकवर्ड है लेकिन ये स्मूथ है।
जो सुपीरियर सरफेस है ये भी स्मूथ है, ये मीडियल में थोड़ी रफ होती है, वैसे ये सुपीरियर सरफेस स्मूथ है। अब यहाँ पर देखते हैं इन्फीरियर सरफेस। जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ पर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक तो मैंने बताया आपको सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होती है, यहाँ पर मसल का इंसर्शन होता है जो कि सबक्लेवियस मसल होती है। तो ये सबक्लेवियन ग्रूव स्पेसिफिक होती है सबक्लेवियन मसल के इंसर्शन के लिए। सबक्लेवियन मसल और सबक्लेवियन ग्रूव कोई नाम में डिफरेंस नहीं है, तो वो मसल आपको याद रहेगी। और दूसरी चीज़ होता है इस मीडियल एंड के क्लोज एक इम्प्रेशन होता है जो होता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। जब हमारी क्लेविकल ऐसे होती है, हमारी बॉडी से अटैच होती है, तो यहाँ पर जो रिब्स होती हैं जिन्हें हम कॉस्टल कहते हैं, उससे ये अटैच रहती हैं। तो यहाँ पर ये इम्प्रेशन होता है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का। आपको समझ आया तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो सब कुछ समझ आ रहा है। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारा ये लेटरल एंड की इंफीरियर सरफेस है वहाँ पर दो चीज़ें हो गई। क्या हो गई? एक ये हो गया ओवल इम्प्रेशन। ये ओवल इम्प्रेशन है, किसका ओवल इम्प्रेशन है? कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के अटैचमेंट के लिए। और ये क्लोज टू द मीडियल एंड है, याद रखिएगा ये मीडियल एंड के क्लोज है ओवल इम्प्रेशन, जो कि है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए। और यहाँ पर सब क्लेवियन ग्रूव होती है जो कि होती है सब क्लेवियन मसल के इंसर्शन के लिए। ठीक है, तो ये हमारी क्लेविकल हो गई। साइड डिटर्मिनेशन कैसे करनी है? साइड डिटर्मिनेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक, जो लेटरल एंड है वो हमेशा फ्लैट होगा, मतलब फ्लैट जो है वो लेटरल एंड होता है। तो हमें ये लेटरल साइड पता चल गई कि लेटरल साइड है जो फ्लैट है, लेटरल एंड फ्लैट है, मीडियल एंड क्वाड्रिएंगुलर है। कर्व हमारा जो हमारा शाफ्ट है वो कर्व्ड है। कर्व्ड कैसे? जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम की तरफ होगा और फॉरवर्ड कॉन्वेक्स होगा, और जो लेटरल एंड है वो कॉनकेव फॉरवर्ड होगा। तो ये हमारी उसके अकॉर्डिंग कौन सी बोन हुई? ये हमारी बोन हुई लेफ्ट साइड की क्लेविकल। स्टर्नम हमारा सेंटर एक्सिस पे आएगा, यहाँ से हमारी क्लेविकल ऐसे स्टर्नम से अटैच हो जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और ये पीछे से स्कैपुला आएगा और उसके एक्रोमियन प्रोसेस से इसका लेटरल एंड, जैसे कि एक्रोमियल एंड कहते हैं, अटैच हो जाएगा। तो ये लेटरल साइड पे हो गया और ये मीडियल साइड पे हो गया। और ये हमारी क्लेविकल है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड जो है वो मीडियल 2/3 पोर्शन है, और ये कॉनकेव फॉरवर्ड लेटरल 1/3 पोर्शन है। ये हमारी हो गई क्लेविकल। इसको हमने इसके साइड डिटर्मिनेशन देख लिया, इसका हमने शाफ्ट का पूरा डिटेल पढ़ लिया, शाफ्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, दोनों पार्ट्स के डिटेल हमने, कितनी सर्फेसेस कितनी बॉर्डर किस में होती हैं। फिर से एक बार बता देती हूँ, शाफ्ट जो होता है वो कर्व्ड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। बहुत जल्दी बताऊंगी मैं। शाफ्ट जो होता है वो कर्व्ड होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है लेटरल 1/3, दूसरा होता है मीडियल 2/3। इतना ये पोर्शन कम हुआ ना तो ये 1/3 है, 1/3 लेटरल। ये पोर्शन ज़्यादा हुआ ना तो ये 2/3 है, 2/3 मीडियल। यहाँ से ये पूरा कितना है? 2/3 मीडियल। इसमें ये फ्लैट है, तो फ्लैट है तो या तो आगे इसमें दो ही सरफेस होंगी, ऊपर और नीचे की सरफेस। आगे बॉर्डर हो गया एंटीरियर और पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया। एंटीरियर बॉर्डर कैसा है? एंटीरियर बॉर्डर कॉनकेव है, पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स है। कॉनकेव फॉरवर्ड है और ये कॉन्वेक्स है। जो इंफीरियर सरफेस है वहाँ पर लेटरल एंड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। एक एलिवेशन जिसे कहते हैं कोनोइड ट्यूबरकल, और दूसरा एक रिज जिसे कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज। ये और हमेशा कहाँ होगी? इंफीरियर सरफेस में, लेटरल 1/3 शाफ्ट की इंफीरियर सरफेस में ही प्रेजेंट होगी। उसके बाद आता है मीडियल शाफ्ट। मीडियल शाफ्ट जो होते हैं उसमें 4 सरफेस होती हैं, बॉर्डर का कोई रोल नहीं है इसमें, सिर्फ 4 सरफेसेस होती हैं, सुपीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर सरफेस जो होती है, सुपीरियर सरफेस जो होती है वो कैसी होती है? मीडियली रफ होती है थोड़ी। एंटीरियर सरफेस जो होती है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होती है। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कॉनकेव बैकवर्ड होती है। उसके बाद जो इंफीरियर सरफेस होती है वहाँ पर इंफीरियर सरफेस किसको पढ़ रहे हैं हम लोग? मीडियल 2/3 को। तो मीडियल के लेटरल 1/3 पार्ट में, मीडियल 2/3 के लेटरल 1/3 पार्ट में सबक्लेवियस ग्रूव होती है। कहाँ पर? इंफीरियर सरफेस में। और इसमें मीडियल के इंफीरियर सरफेस में क्लोज टू द मीडियल एंड, मतलब मीडियल एंड के पास में एक ओवल इम्प्रेशन होता है जिसे कहते हैं इम्प्रेशन फॉर द कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट।
तो ये कॉस्ट मतलब कि ये रिब्स से अटैच होता है, इसलिए यहाँ पर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का इम्प्रेशन होता है। तो ये हमारी लेफ्ट साइड की क्लेविकल हो गई। और इसका हम लोग मसल अटैचमेंट देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ी इसमें 2 बॉर्डर 2 सरफेस हैं और इसमें 4 सरफेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम मसल अटैचमेंट भी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमने जो शाफ्ट पढ़ा है वो 2 पार्ट में पढ़ा है, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। तो जो हम लोग मसल अटैचमेंट पढ़ेंगे वो भी ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे। तो जो लेटरल 1/3 है वहाँ पर 2 मसल्स अटैच हैं। एक है डेल्टॉइड। डेल्टॉइड कहाँ पर है? डेल्टॉइड है एंटीरियर बॉर्डर। डेल्टॉइड मसल ओरिजिन हो रही है, ओरिजिन कहाँ पर? एंटीरियर बॉर्डर पर डेल्टॉइड की ओरिजिन है। और पोस्टीरियर बॉर्डर पर क्या है? इसमें जो लेटरल पार्ट है इसमें ओरिजिन इंसर्शन दोनों है। डेल्टॉइड का ओरिजिन एंटीरियर पर और पोस्टीरियर में ट्रेपेजियस का इंसर्शन हो रहा है। तो डेल्टॉइड का ओरिजिन और ट्रेपेजियस का इंसर्शन हो रहा है। ये सुपीरियरली एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेगामेंट का अटैचमेंट है। यहाँ पर ये जो कोनोइड पार्ट है और ये ट्रेपेजॉइड रिज है, तो यहाँ पर लेगामेंट जो अटैच होगा वो कोनोइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट अटैच होगा। कोरेकोक्लेविकुलर लेगामेंट के 2 पार्ट होंगे यहाँ पे, कोनोइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लेगामेंट और ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ कोरेकोक्लेविकुलर लेगामेंट अटैचमेंट देगा यहाँ पर। उसके बाद आएंगे मीडियल शाफ्ट में। मीडियल शाफ्ट जो है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ी? हम लोगों ने उसमें सिर्फ सरफेस पढ़ी है, वो भी 4 सरफेस। तो जो एंटीरियर सरफेस है जो कि है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, तो वहाँ पर मसल है पेक्टोरलिस मेजर। कौन सी मसल है? पेक्टोरलिस मेजर एंटीरियर सरफेस पर है, जो कि एंटीरियर सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो वहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर मसल का ओरिजिन है। यहाँ पर हमने क्या इंसर्शन पढ़ा? ट्रेपेजियस का, बाकी डेल्टॉइड का क्या ओरिजिन है? ट्रेपेजियस का इंसर्शन है। यहाँ पर है पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन, उसके ऊपर आएगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, क्लेविकुलर हेड आएगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का, इसकी भी ओरिजिन है। ये जो है पेक्टोरलिस मेजर, ये मेजर पोर्शन कवर करती है। और जो ऊपर की हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस पर क्लेविकुलर हेड ओरिजिन होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का। स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का क्लेविकुलर हेड ओरिजिन होगा हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस पर। देखेंगे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का क्लेविकुलर हेड, क्योंकि क्लेविकल से ओरिजिन हो रही है तो उन्होंने स्पेशल नाम दे दिया उसे कि क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। और एंटीरियर सरफेस पर पेक्टोरलिस मेजर। 2 ओरिजिन पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे इंफीरियर सरफेस। ये हमारी इंफीरियर सरफेस है। तो एक तो इंफीरियर सरफेस पर ये ओवल इम्प्रेशन हमने देखा है, ये किसे अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा? कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, मतलब क्लेविकल और कॉस्टल को अटैचमेंट देगा, दोनों को जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा? क्लेविकल को और कॉस्टल यानी रिब्स को। तो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा ये। उसके बाद आती है सब क्लेवियन ग्रूव। सब क्लेवियन ग्रूव कहाँ है? इंफीरियर सरफेस पर है। तो इंफीरियर सरफेस पर सब क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होगा। याद रखिएगा, ये सब क्लेवियस मसल का इंसर्शन होगा सब क्लेवियन ग्रूव में। और जो ये पोस्टीरियर सरफेस है हमारी, ये हमने पढ़ा एंटीरियर सरफेस, ये हमने पढ़ा पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और ये इंफीरियर सरफेस। तो ये जो पोस्टीरियर सरफेस है हमारी, यहाँ पर एक और मसल का ओरिजिन होगा जो है स्टर्नोहायोइड मसल। तो यहाँ पर कितनी ओरिजिन हो रही है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और कितनी मसल का इंसर्शन हो रहा है वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। यहाँ पर स्टर्नोहायोइड, यहाँ पर सबक्लेवियस मसल, यहाँ पर पेक्टोरलिस मेजर, यहाँ पर क्लेविकुलर हेड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, यहाँ पर डेल्टॉइड, यहाँ पर ट्रेपेजियस। और यहाँ पर हमने पढ़ी जो कौन सी मसल थी? स्टर्नोहायोइड। तो हमारी क्लेविकल कंप्लीट हो गई, सारे डिटर्मिनेशन से लेके मसल अटैचमेंट सब कुछ। अगर आपको तो भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूँगी। लाइक करें मेरी वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।
है।